डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल अजय मणि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय से 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, a बराबर 30 अंश तो 1 धन tan स्क्वायर a बटा में 1 धन काट स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहां लिख ले 1 धन tan स्क्वायर a बटा में 1 धन काट स्क्वायर a। अब यहां पर a का मान रख दे तो 1 धन tan स्क्वायर 30 अंश बटा में 1 धन काट स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कर्ण में 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 धन 1 बटा कर्ण में 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 धन काट 30 अंश का मान होता है कर्ण में 3, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण में 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 1 धन 1 बटा 3, यहाँ होगा 1 धन 3। ऊपर अंश वाले को हल करेंगे तो ये 4 बटा 3 हो जाएगा और यहाँ पर हर वाला हो जाएगा 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 बटा 3 गुणे 1 बटा 4। 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 3। तो इस प्रकार यहाँ पर दिए गए विकल्प में डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। तो सबसे पहले यहां लिख ले 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन कास स्क्वायर 30 अंश ऋण साइन स्क्वायर 60 अंश। देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो यहां लिखेंगे 2 गुणे में 1 का होल स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का मान होता है कर्ण में 3 बटा 2, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऋण साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 माइनस इसको लिख सकते हैं प्लस 3 बटा 4, यहां हो जाएगा ऋण 3 बटा 4, ये कट जाएगा तो यहां हो जाएगा 2। तो इस प्रकार इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरे का सी विकल्प होगा। यहां पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश तो tan ए बराबर 1 अपान कर्ण में 3, तो निम्नलिखित का मान होगा। साइन ए कास ए प्लस कास ए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक त्रिभुज बना ले, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें सी जो है वो 90 अंश है, तो यहाँ सी लिख दे, यहाँ ए लिख दे और यहाँ बी लिख दे। हम जानते हैं कि tan थीटा यानी बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ मान दिया गया 1 बटा कर्ण में 3, तो यहाँ लंब क्या है, ये ए के सामने का ये लंब है तो यहाँ 1 होगा और आधार जो है AC है तो यहाँ पर कर्ण में 3। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB का मान निकालेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर मान रखें तो BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर धन AC का मान है कर्ण में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 धन 3 होगा तो ये टोटल होगा 4, तो AB होगा का स्क्वायर, तो AB बराबर होगा कर्ण में 4, तो इसका मान हो जाएगा 2, AB बराबर हो जाएगा 2। अब हमको निकालना है यहाँ पर साइन A का मान, तो साइन A का मान यहाँ निकाले तो साइन A बराबर लंब, तो लंब हो जाएगा BC बटा कोण AB, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा 2। काश A का मान निकाल लिया जाए तो आधार यानी AC बटा
कर्ण होता है ए बी, तो आधार होगा कर्णी में 3/2। अब हमको निकालना है साइन बी। तो साइन बी ये होगा, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। तो साइन बी में ये लंब होगा ए सी और बट्टा में ये हो जाएगा बी सी। तो ए सी का मान है कर्णी में ए बी होगा, यहाँ पर कर्ण है, तो कर्णी में 3/2। और उसी तरह काश बी का मान निकालेंगे, तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण होगा ए बी, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। अब हमको मान निकालना है साइन ए काश बी धन काश ए साइन बी। अब मान यहां से उठा के हम रख देते हैं, तो यहाँ पर साइन ए का मान निकला है 1/2 और गुणे काश बी का मान निकला है 1/2 धन काश ए का मान है कर्णी में 3/2 और गुणे साइन बी का मान भी कर्णी में 3/2 है। अब यहाँ गुणा करें तो 1 का मान 1 और 2 दूनी के 4, यहाँ होगा 3/4। तो इसका एलसीएम होगा 4, तो 1 धन 3 होगा, तो 3 1 4 और बट्टा में 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1, यानी इसका उत्तर आएगा 1। तो ये हमारा सी विकल्प सही होगा। तो तीसरे का हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर कर्णी में 3/2 और काश ए माइनस बी बराबर कर्णी में 3/2, तो ए और बी का मान क्रमशः होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर दिया है कर्णी में 3/2। तो देखिए ये साइन में इसका मान होता है साइन 60 अंश का, तो ये लिख देंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 अंश। और जब तुलना करेंगे कोण का, तो ये दिस इंप्लाई लिख सकते हैं ए धन बी बराबर 60 अंश। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह दिया गया है काश ए ऋण बी बराबर कर्णी में 3/2, तो यहाँ होगा काश ए ऋण बी बराबर, इसका मान होता है काश में 30 अंश का मान होता है, तो ये 30 अंश हो गया। तो दिस इंप्लाई यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें, तो समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो यहाँ ए धन बी बराबर 30 अंश 60 अंश ए ऋण बी बराबर 30 अंश। जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ होगा 2a 60 30 90, इसे 2 से काटेंगे तो 45 बार में कटेगा, तो a बराबर होगा 45। अब समीकरण 1 में a का मान रख देंगे, तो b का मान निकल जाएगा यहाँ से 15 अंश। इस प्रकार यहाँ प्रश्न में ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे दे ए बी सी, ये कोण थीटा है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है अनुपात लंब बटे आधार। यहाँ दिया गया है 8/15, तो लंब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 15। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लें, यानी पाइथागोरस प्रमेय बोलता है ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब मान उठा के रख दें, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का होगा 225। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2, ये हो गया ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा कर्णी में 289।
और 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 17। तो ए बी बराबर हो गया 17, तो ये हो जाएगा 17। अब हमको निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पर ए बी है और लंब हमारा है BC। तो कर्ण ए बी का मान है 17 और BC का मान है 8। इस प्रकार यहाँ पर हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लें 2 cos 3 थीटा बराबर 1। 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो cos 3 थीटा बराबर होगा 1/2। अब 1/2 जो होता है cos में 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश। अब जब तुलना करेंगे तो कोण हो जाएगा यहाँ 3 थीटा बराबर 60 अंश। अब यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 20 अंश। यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा और थीटा जो है 0 से 90 के बीच में हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लें साइन थीटा बराबर कास थीटा। या तो हम साइन को कास में बदल दें या कास को साइन में। तो हम यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा। इस थीटा को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 अंश। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश। इस प्रकार साइन थीटा और कास थीटा बराबर होंगे तो थीटा का मान 45 होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है 3 काट ए बराबर 4 हो तो सेक ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे दे ABC। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3 काट ए बराबर 4। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो काट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अच्छा, काट ए का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ जो आधार है AC है तो AC को हम 4 लिखेंगे और लंब है ये 3 BC है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब मान उठा के रख ले 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, तो 3 हो गया 9 धन 16, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 25। AB का स्क्वायर 25 हो गया तो AB बराबर हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो AB बराबर ये हो गया 5। अब मान निकालना है हमको सेक ए का। तो सेक ए बराबर होगा कर्ण AB बटे आधार AC। तो AB हमारा दिया है 5 बटा में AC है 4, तो सेक ए का मान हो जाएगा 5/4। इस प्रकार यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है tan थीटा बराबर 2AB बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कास थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर 2AB बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब tan थीटा का अनुपात जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ न्यून कोण थीटा हो जाएगा ABC, नाम दे दिया गया। यहाँ पर लंब जो है 2AB है और कर्ण जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे AB का मान, तब
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ रखेंगे 2ab का होल स्क्वायर धन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को हल करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ab का होल स्क्वायर, तो ab बराबर करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये करनी से बाहर होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ab का मान हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मान निकालना है हमको कास थीटा का, तो कास थीटा बराबर आधार AC बटा कर्ण AB हो जाएगा। AC का मान दिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, AB का मान निकला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार इसका मान जो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी B विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है, यदि कोसेक a बराबर सेक a जो है 0 से 90 के बीच में है तो कोण a का मान होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कोसेक a बराबर सेक a। अब देखिए कोसेक को या तो सेक में बदल दीजिए या सेक को कोसेक में बदल दीजिए। तो यहाँ हम सेक को कोसेक में बदल रहे हैं, तो यहाँ कोसेक a बराबर यहाँ लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस a। अब जब कोण की तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस a। अब a को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 90 अंश। तो 2 से a काटेंगे 90 तो ये 45 बार में कटेगा, तो a बराबर हो जाएगा 45 अंश। तो कोण a का मान हो जाएगा 45, यानी इस प्रश्न का C विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ 11वां प्रश्न दिया गया है, यदि यक्ष tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश काट 60 अंश तो यक्ष का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लें यक्ष tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश और काट 60 अंश। तो यहाँ यक्ष होगा गुणे tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 बराबर sin 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2 और काट 60 अंश का मान होता है करनी में 1/3। तो करनी में 3 से करनी में 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्ष बटा में 2, यहाँ 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यक्ष बराबर हो जाएगा 1। इस प्रकार यहाँ पर A विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ 12वां प्रश्न दिया गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 धन tan स्क्वायर 45 बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ इसको हल करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 धन tan स्क्वायर 45 अंश। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 ऋण 45 का मान होता है tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर और 1 धन 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0/2 होगा, यानी ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि cos 90 sin 90 tan 90 और sin 45 में किसका मान 0 होता है। तो हम जानते हैं कि cos 90 का मान 0 अंश होता है, sin 90 का मान 1 होता है, यानी यहाँ पर A विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया है 2 tan 30 अंश बटा 1 धन tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो इसको हल कर लेते हैं, तो 2 tan 30 अंश बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। यहाँ मान लिखेंगे तो 2 गुणे इसका मान होता है 1/√3, यहाँ होगा 1 प्लस 1/√3 का 3 का होल स्क्वायर।
अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, और इसको हल करेंगे तो 1 धन 1 बटा 3। इस पूरे को हल होगा तो ये होगा 2 बटा कड़ी में 3, और 3 एकम 3 एक 4, तो यानी 3 बटा हो जाएगा 4। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कड़ी में 3 होगा, और ये काटेगा तो 2, तो इसका मान हो जाएगा कड़ी में 3 बटा 2। अब यहाँ कड़ी में 3 बटा 2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार यहाँ पर ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 14वां, 2 tan 30 अंश बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो इसी तरह इसको भी हल करेंगे तो 2 tan 30 अंश बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 2 गुणे इसका मान होता है 1 अपान कड़ी में 3, यहाँ 1 माइनस 1 अपान कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 2 बटा कड़ी में 3, इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 3। इस पूरे को हल करेंगे तो 2 बटा कड़ी में 3, ये होगा 3 बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कड़ी में 3 होगा, तो ये कड़ी में 3, और कड़ी में 3 जो होता है वो होता है tan 60 अंश का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 अंश, यानी यहाँ सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है tan थीटा बराबर a बटा b है तो b साइन थीटा माइनस a कास थीटा और b साइन थीटा प्लस a कास थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे b साइन थीटा माइनस a कास थीटा और बटा में b साइन थीटा प्लस a कास थीटा। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, a कास थीटा कॉमन लेंगे, तो a कास थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा b साइन थीटा बटा में a कास थीटा, माइनस यहाँ 1 बच जाएगा। उसी तरह यहाँ भी a कास थीटा कॉमन लेंगे तो b साइन थीटा बटा में a कास थीटा, यहाँ प्लस 1 बच जाएगा, तो a कास थीटा से a कास थीटा कट जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं हम b बटा a साइन थीटा बटा कास थीटा होता है tan थीटा माइनस 1, और नीचे लिख देंगे हम b बटा a tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ tan थीटा का मान दिया गया है तो रख देते हैं, तो b बटा a गुणे a बटा b माइनस 1, और यहाँ पर b बटा a गुणे a बटा b प्लस 1, ये कट जाएगा, तो यहाँ होगा 1 माइनस 1 और 1 धन 1, तो ये हो जाएगा टोटल 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 0 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 16वां प्रश्न दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। तो सबसे पहले यहाँ लिखे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ 9 गुणे 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार यहाँ पर 16 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो 17वां का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ 18वां प्रश्न दिया गया है
साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा थीटा जो है पाई और 0 के बीच में है तो थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर या तो साइन को कोसेक में बदल दे या कोसेक को साइन में बदल दे, ये कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा में 1/sin थीटा, ये लिख सकते हैं। और इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर साइन थीटा बराबर कड़ी में 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 का मान कितना होता है साइन में, तो साइन 90 अंश का मान, साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश, और 90 अंश को हम लिख सकते हैं π/2। तो ये हमारा 18 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ 19वां प्रश्न दिया गया है, यदि साइन a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साइन a बराबर होता है 4/5 और साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, और इसका नाम यहाँ a लिख दें, ये b लिख दें, ये c। तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कर्ण होगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे तो हम जानते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा माइनस 16, और इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC बराबर कड़ी में 9, तो ये हो जाएगा 3, तो AC का मान 3 हो गया। अब हमको निकालना है tan A का मान। तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है BC, आधार है AC, तो BC का मान हो गया 4/3। तो इस प्रकार यहाँ पर C विकल्प सही होगा। तो 19वां का C विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 20वां प्रश्न दिया गया है, tan 46 अंश प्लस a बराबर काट 30 अंश, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे tan 46 अंश प्लस a इक्वल टू में हो जाएगा काट 30 अंश। अब यहाँ पर या तो हम tan को काट में बदल लें या काट को tan में बदल लें, तो हम इसको काट को tan में बदलेंगे। तो यहाँ tan 46 अंश प्लस a बराबर tan इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 30 अंश। तो यहाँ हो जाएगा tan 46 अंश प्लस a बराबर, ये घटाएंगे तो tan 60 अंश होगा। अब जब तुलना करेंगे तो ये 46 अंश प्लस a बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो a बराबर 60 अंश माइनस 46 अंश, घटाएंगे तो 0 में से 6 यानी 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ 5 में से 4 घटेगा 1, यानी a का मान हो जाएगा हमारा 14 अंश। तो 20वां का A विकल्प हमारा सही हो जाएगा।